नमस्कार प्यारे साथियों, लर्निंग विद A2 क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अपने सेंटर का ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों हाइब्रिड मोड में शुरू कर रहे हैं, जिसमें आज पहला मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाहूँगा अपने सेंटर का टाइम टेबल, जो कुछ इस प्रकार है कि हमने जो फर्स्ट पीरियड रखा है, पीरियड में हमने रखा है आपके लिए 8 बजे से 9 बजे तक मैथ का पीरियड है, जिसमें मैं आपको मैथ पढ़ाऊंगा। अरविंद सर आपको मैथ पढ़ाएंगे, यानी कि मैं पढ़ाऊंगा। सेकंड पीरियड 9 बजे से 9:40 तक आपका हिंदी का है, जिसमें नाजिम सर आपको हिंदी पढ़ाएंगे 40 मिनट के लिए। और थर्ड पीरियड जो है 9:40 से 10:20 तक जीएस के लिए है, जिसमें मतलूब सर सॉरी मस्कूर सर आपको जीएस का कोई भी एक पार्ट शुरू कराएंगे, जिसमें वो पहले पॉलिटी कराना शुरू करेंगे, ठीक है ना, पॉलिटी। और 10:20 से 10:40 का एक छोटा सा ब्रेक लिया है हमने, जिसमें आप अपना फ्रेश वगैरह हो सकते हैं या खाना वगैरह खा सकते हैं। और फोर्थ पीरियड में 10:40 से 12 बजे तक, ये 1 घंटा 20 मिनट का पीरियड है। इसमें हमने 2 क्लासेस रखी हैं, एक आपको रीजनिंग की क्लास मिलेगी और एक आपको हिस्ट्री की क्लास मिलेगी। ये वीक में 3 दिन रीजनिंग होगा, इसमें सैटरडे, संडे और मंडे। सैटरडे, संडे और मंडे को हम तुम रीजनिंग करेंगे, और ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे को हम तुम हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है ना। हमने जीएस के 2 पोर्शन को एक साथ करने की कोशिश की है, क्योंकि जीएस का सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है, उसको करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक जीएस आपको मस्कूर सर पढ़ा रहे होंगे, एक आपको आसिफ सर पढ़ा रहे होंगे, जिसमें रीजनिंग और हिस्ट्री दोनों को आसिफ सर देखेंगे। लास्ट में आपको 12 बजे से 1 बजे तक का जो पीरियड है वो इंग्लिश का है, जिसमें सुमित सर आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे। और इसके बाद में इसके तुरंत बाद में 1 बजे से जितना भी बच्चों का टाइम हो, एक्स्ट्रा एक क्लास लगा रहे हैं हम तुम इंग्लिश की। एक्स्ट्रा क्लास है इंग्लिश की, जो फ्री फॉर ऑल सबके लिए फ्री है, जो 1 बजे से शुरू होकर जब तक आपकी इच्छा रहेगी, 1-2 बजे तक रहेगी या 1:30 बजे तक रहेगी, जितने भी टाइम के लिए आप लोगों की इच्छा रहेगी, उसमें आपको इंग्लिश की एक एक्स्ट्रा क्लास मिलेगी, जिसमें बिल्कुल बेसिक से आपको इंग्लिश पढ़ानी भी अगर सीखनी होगी, पढ़नी भी सीखनी होगी, तो हम वहाँ पे भी कोशिश करेंगे कि आपको इंग्लिश पढ़ानी भी सिखाएं, ट्रांसलेट करना सिखाएं, या पार्ट ऑफ स्पीच के जितने भी टर्म्स हैं उसको आइडेंटिफाई करना सिखाएं, उनके वर्ड प्रोफाइल सिखाएं। तो उसमें सुमित सर आपको एक्स्ट्रा क्लास देंगे, जिसमें फ्री इंग्लिश की क्लास होगी, ठीक है ना। आज हम तुम मैथ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, मैं आपको मैथ पढ़ाना शुरू करूंगा। तो हमारा जो मैथ है उसमें क्या करेंगे हम, जो हमारा मैथ है उसके 2 सेगमेंट होते हैं भाई। एकेडमिक को ना छोड़, मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को देखते हुए मैथ्स के 2 सेगमेंट होते हैं। एक सेगमेंट होता है आपका अरिथमेटिक, एक होता है आपका एडवांस। अब कहाँ कहाँ अरिथमेटिक आता है और कहाँ कहाँ एडवांस आता है, उसमें बता देता हूँ। कि अगर आप बैंक के लिए तैयारी कर रहे हो, बैंक के लिए एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तो केवल और केवल आपको अरिथमेटिक पढ़ना है, उसमें एडवांस की कोई आवश्यकता नहीं होती। अगर बैंक के अलावा, एक्सेप्ट बैंक के अलावा अगर आपको मैथ पढ़ना है, तो आपको एडवांस, अरिथमेटिक प्लस एडवांस दोनों ही पढ़ने पड़ेंगे। अरिथमेटिक भी पढ़ना पड़ेगा और एडवांस भी पढ़ना पड़ेगा। तो आज मैं आप लोगों के साथ में अरिथमेटिक और एडवांस का सिलेबस डिस्कस कर लेता हूं कि अरिथमेटिक में हमें तुम्हें कितने चैप्टर पढ़ने हैं, एडवांस में हमें तुम्हें कितने चैप्टर पढ़ने हैं। देखेंगे जरा अरिथमेटिक के कितने चैप्टर हैं, देखिए जरा। अरिथमेटिक में हम तुम जो चैप्टर डिस्कस करेंगे वो लगभग 20 है, ठीक है। सबसे पहला चैप्टर है अपना नंबर सिस्टम, ठीक। एलसीएम एचसीएफ, कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, इसी के साथ में हम तुम कैलकुलेशन और सिंप्लीफिकेशन भी सीखेंगे, जिसका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। इसमें मैं सारे एस्पेक्ट आपको कैलकुलेशन के सिखाऊंगा, जिसमें हम तुम डिजिटल सम लगाएंगे या यूनिट नंबर वगैरह वगैरह जो भी पॉसिबल होगा वो करेंगे। सर्च एंड डिसीजेस सीखेंगे, घातांक एवं करणी। घातांक एवं करणी, नंबर सिस्टम को जानते हैं आप संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम को भैया हिंदी में कहते हैं आप संख्या पद्धति। एलसीएम एचसीएफ को कहते हैं लैसे, आप अपनी भाषा में कह लेंगे लैसे एंड मैसे वाला चैप्टर है ये। इतना बेहतरीन, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर कि हर एग्जाम में इससे एक ना एक सवाल जरूर बनता है अर्थमेटिक के लिए। कैलकुलेशन के लिए आप जानते हैं गणना वगैरह सीखनी है हमको, गणना कैसे करनी है। सर्च एंड इंडिसेस का मतलब है घातांक एंड करणी, घातांक एवं करणी। परसेंटेज, प्रतिशतता, प्रतिशतता हम तुम इसमें सीखेंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का मतलब है अनुपात एवं समानुपात, अनुपात एवं समानुपात, ठीक है। प्रॉफिट लॉस में हमने प्रॉफिट लॉस को 2 भाग में डिवाइड किया है। प्रॉफिट लॉस अर्थमेटिक का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर किसी एग्जाम में 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना, तो 25 में से कम 2 क्वेश्चन इसी से आ जाते हैं अकेले, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट से, ठीक है ना। प्रॉफिट लॉस को हम तुम कहते हैं लाभ एंड हानि, लाभ एवं हानि। प्रॉफिट लॉस में हम तुम सीखेंगे लाभ एवं हानि। डिस्काउंट में हम तुम सीखेंगे बट्टा, बट्टा जानते हैं, डिस्काउंट तो सब लोग जानते होंगे, है ना। कुछ भी शॉपिंग करके लेकर आ रहे हैं तो कितने % ऑफ है, ऑफ का मतलब क्या है, डिस्काउंट।
डिस्काउंट सीखेंगे। मिक्सर एंड एलिगेशन में हम तुम इसे 2 चैप्टर बना के पढ़ेंगे, एक मिक्सर और एक एलिगेशन, दोनों का मतलब कैसा होता है अलग। मिक्सर एंड एलिगेशन को हम तुम कह सकते हैं मिश्रण वाला चैप्टर। कौन सा चैप्टर? मिश्रण। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या हो गया भैया? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट है अपना। साधारण ब्याज क्या होता है? जो केवल और केवल मूलधन पर कैलकुलेट होता हो उसको क्या कहते हैं? साधारण ब्याज। और उसके बाद में हम तुम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। कौन सा? कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है ना, चक्रवृद्धि ब्याज। और इसके बाद में हम तो पढ़ेंगे इंस्टॉलमेंट। आजकल इसका तो बहुत ज्यादा क्रेज है ना। इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या होता है? किस्त, एक प्रकार से क्या कह सकते हैं हम तुम? किस्त। टाइम एंड वर्क, समय एवं कार्य। टाइम एंड डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया? समय एवं कार्य। यहाँ पर क्या पढ़ेंगे हम तुम? समय एवं कार्य। यहाँ पर हम तुम पढ़ रहे होंगे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, समय, दूरी एवं चाल। समय, दूरी एवं चाल। यहाँ पे बोट एंड स्टीम, नाव एवं धारा से एक चैप्टर आता है आपका, नाव एवं धारा से। एक आता है रेस। रेस जिसे हम तुम क्या कहते हैं? दौड़। आज के जो करंट में एग्जाम हो रहे हैं अर्थमेटिक में, सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक है आपका रेस, है ना। सबसे ज्यादा सवाल किससे पूछे जा रहे हैं? आपके रेस से। पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है बेटा? साझेदारी। एक हम तुम क्या पढ़ेंगे इसमें? साझेदारी। एक हम तुम पढ़ेंगे औसत। क्या पढ़ेंगे? औसत। और उसके बाद में आयु से भी सवाल आते हैं आपके, ठीक है, आयु। और एक होता है डाटा इंटरप्रेशन, जिसमें बार ग्राफ, पाई ग्राफ वगैरह के सवाल हम तुमको पढ़ने पड़ते हैं। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। लगभग 2-3 सवाल हर एग्जाम में इससे आते हैं। बैंक में इससे बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, DI से, ठीक है ना। बहुत अच्छे लेवल पे बैंक में ये पूछा जाता है। उसके बाद में हमें पढ़ना पड़ेगा, ये तो हो गया किसका सिलेबस? अर्थमेटिक का। उसके बाद में हम तुम पढ़ेंगे बेटा किसके लिए सिलेबस? एडवांस के लिए। देखिए जरा एडवांस के बारे में जान लेते हैं अपन। एडवांस मैथ का देखेंगे अभी। एडवांस मैथ में क्या है? सबसे पहला टॉपिक हम तुम पढ़ेंगे अलजेब्रा, यानी कि जिसको क्या कहेंगे भैया? बीजगणित। SSC वगैरह के जितने भी एग्जाम होते हैं, SSC हो या CDS हो, ठीक है ना, उन सब में एडवांस मैथ की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। बैंक को छोड़ते हुए अगर कोई भी एग्जाम आप देना चाह रहे हैं, चाहे वो स्टेट एग्जाम हो चाहे वो सेंट्रल एग्जाम हो, तो उसमें एडवांस मैथ बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे रेलवे वगैरह जो भी हो गया, तो सब में क्या है? एडवांस मैथ आएगा। एडवांस मैथ के टॉपिक कम है। यहाँ देख रहे हो, ये जो मैंने लास्ट में 3 टॉपिक लगाए हैं, ये एडवांस मैथ से अलग हैं। एडवांस मैथ से कैसे हैं? अलग। केवल 60 टॉपिक किस में आते हैं? एडवांस मैथ में आते हैं। आजकल इन टॉपिक को भी सब में एग्जाम में पूछे जाने लगा है। स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये बैंक में भी पूछा जाता है ना। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आपने पढ़ा भी होगा 11th वगैरह में। और प्रोबेबिलिटी भी बैंक में थोड़ी बहुत पूछी जाती है। स्टैटिक्स रेलवे के एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो ये टॉपिक थोड़े से अलग हैं, एक्स्ट्रा टॉपिक है, हम तुम इनके साथ में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या है आपका? बीजगणित। उसके बाद में क्या पढ़ेंगे बेटा अपन? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति। और उसके बाद में पढ़ेंगे अपन ऊंचाई एवं दूरी। ऊंचाई एवं दूरी। ज्योमेट्री, सबसे बेहतरीन टॉपिक एडवांस मैथ का, सबसे ज्यादा आने वाला टॉपिक कौन सा है? ज्योमेट्री, जिसे हिंदी में क्या कहेंगे अपन? ज्यामिति। ज्यामिति। और उसके बाद में क्या पढ़ेंगे? क्षेत्रमिति, 2D और 3D में। 2D में हम तुम क्या पढ़ रहे होंगे? एरिया, डायमीटर वगैरह इसमें हम पढ़ रहे होंगे किसके में? 2D में। और मेंसुरेशन 3D में हम तुम बहुत सारी 3D वाली फिगर लेंगे, जिसमें एरिया के साथ साथ में वॉल्यूम वगैरह को भी हम तुम डिस्कस करेंगे। लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया के बारे में हम तुम पढ़ेंगे। एक होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें हम तुम एक्सिस के बारे में पढ़ रहे होंगे, XY एक्सिस के साथ, है ना। 10th में ये टॉपिक पढ़ा होगा आपने, 10th में या 9th में पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसके बाद में सांख्यिकी, प्रायिकता और परम्यूटेशन एवं कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं? क्रमचय एवं संचय। ये आपका पूरा सिलेबस है। एक बार चाहें तो आप इसका फोटो ले सकते हैं बेटा, कि हम तुम क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक। अर्थमेटिक का फोटो ले लीजिए, अगर लेना चाहें तो ले लीजिए। और उसके बाद में ये क्लास सीरीज डलवा दूंगा, ऐसी की ऐसी डलवा दूंगा, ठीक है आपके। और ये हो गया आपका एडवांस मैथ का। आज हम तुम शुरू करेंगे अर्थमेटिक मैथ से, ठीक है। अर्थमेटिक मैथ से हम तुम शुरू करेंगे। अर्थमेटिक का एक नया चैप्टर हम तुम शुरू करेंगे। यहाँ से देखो, अर्थमेटिक का चैप्टर शुरू करेंगे बेटा एवरेज। क्या शुरू करेंगे? एवरेज। एवरेज यानी कि औसत। चलो यहाँ से अपनी क्लास को शुरू करते हैं। अब तक केवल और केवल मैंने आपको सिलेबस के बारे में बताया। एवरेज यानी कि औसत क्या होता है? एवरेज बताइए ज़रा, थोड़ा सा बोल सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोलो, जैसे मैं पढ़ाता हूँ वैसे ही पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो, औसत क्या होता है ना। बहुत सारी चीज़ें हों, अलग अलग बटी हुई हों। एवरेज क्या है? एक ऐसी संख्या है जो सबको क्या करके चली जाएगी? इक्वल। क्या करके चली जाएगी? इक्वल। एवरेज क्या होता है सर? एक ऐसी संख्या जो सबको कैसे करके चली जाती हो? बराबर बराबर।
कैसे करके चली जाती हो, बराबर। एवरेज का थोड़ा सा फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। एवरेज यानी कि औसत का फॉर्मूला क्या होगा, औसत का फॉर्मूला होगा, औसत का फॉर्मूला होगा आपका सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हिंदी में बता देता हूं मैं आपको, सभी प्रेक्षणों, प्रेक्षण कह लो या आंकड़े कह लो, सभी प्रेक्षणों का या फिर आंकड़ों का योग। सम का मतलब क्या है, योग, है ना। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब हो गया प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या। सभी प्रेक्षणों या फिर आंकड़ों का, प्रेक्षणों की जगह आंकड़े भी कह सकते हैं आप, ठीक है ना। सभी प्रेक्षणों का योग, योग बटे सभी आंकड़ों की संख्या, सभी प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षण यूज कर लेते हैं, प्रेक्षणों की संख्या, ठीक है। ये हो गया आपका एवरेज का फॉर्मूला। क्या है एवरेज का, सीधा सा फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि सभी प्रेक्षणों का योग बटे सभी प्रेक्षणों की संख्या। अगर यहां से हम तुम केवल योग निकालना चाहें, क्या निकालना चाहें, योग। अगर सिंपल में हम तुम कहें तो एवरेज बराबर क्या कह सकते हैं, देखो सम अपॉन नंबर, सम अपॉन नंबर। तो यहाँ से कितनी चीजें हो गई आपको, एक एवरेज, अगर किसी संख्या का किसी डाटा का आपको एवरेज निकालना है तो आपके पास कितनी चीजें होनी चाहिए, तीन, सॉरी दो चीजें होनी चाहिए, कितनी चीजें, दो। एक क्या होना चाहिए, सम, और एक क्या होना चाहिए आपके पास, नंबर, है ना। अब इन्हीं दोनों में कुछ ना कुछ पूछता रहेगा आपसे, या तो सम पूछेगा या फिर नंबर ऑफ पूछेगा या फिर क्या पूछेगा, एवरेज, तीनों में कुछ ना कुछ। तो अगर यहाँ से हम तुम सम का वैल्यू देखेंगे, किसका, सम का, तो क्या हो जाएगा, एवरेज गुणा नंबर, एवरेज गुणा नंबर, ठीक है ना। अगर यहां से नंबर पूछता है तो नंबर के लिए क्या हो जाएगा, बोलो, सम अपॉन एवरेज, ठीक है ना। तीन फॉर्मूला यहां से बना सकते हैं। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा, सम अपॉन नंबर, ठीक है ना, यानी कि सभी आंकड़ों का योग बटे सभी आंकड़ों की संख्या। और अगर हम तुम योग निकालना चाह रहे हैं तो औसत गुणा आंकड़ों की संख्या, अगर हम तुम संख्या निकालना चाह रहे हैं तो योग बटे औसत, योग बटे औसत। जैसे देखो जरा, बहुत सारे तरीके होते हैं। अब हम तुम सवालों की तरफ चलते हैं, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा सवाल निकाल के दिखाइए जरा। कुछ आंकड़े लिख देता हूं मैं। फाइंड द एवरेज ऑफ गिवन डाटा, 63। इसका एवरेज निकाल के दिखाइए जरा, इतने ही फॉर्मूले से यूज करके दिखाइए कि इसका एवरेज क्या होगा। कितना आया, नहीं आया, कोई बात नहीं, आएगा। लगाओ, फॉर्मूला लगाना है वैसे अपन को। निकालो निकालो, जोड़ो, आराम से जोड़ो, टाइम है, निकालो, कोई बात नहीं। एक्चुअल नंबर बताओ। सब कितने हैं, 72 पॉइंट,
देखो मैं करा देता हूँ, है ना। अभी हम तुम बहुत सारे तरीके सीखेंगे। अभी फिलहाल हम तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा, एवरेज बराबर में कितना था, सम अपॉन नंबर, है ना, सम अपॉन नंबर। तो इन सबको क्या करना है, आपको ऐड करना है। सिंपली क्या कर ले हम तुम, देखो ऐड 63 प्लस 64 प्लस 75 प्लस 56 प्लस 78 प्लस 77 प्लस 89, कितनी संख्या है ये, 7। कितनी संख्या है, 7। देखो जरा जोड़ो, 3 और 4 7, अरे बोलो तो सही थोड़ा थोड़ा, 3 और 4 कितना हो गया, 7, 5 12 6 18 और 8 26 और 7 33 और 9, 33 और 9 कितने हो गए, 42। हासिल कितना बचा, 4। कितना बचा, 4। तो 6 6 12 12 7 19 5 19 5 24 और 7 31 और 7 38 और 8 46, 38 और 8 46, कितना हासिल का बचा था अपना, 4। तो कितना हो गया आपका 502, कितना हो गया 502 बटे में कितना हो गया आपका 7। देखो 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते कितना बचा भैया यहाँ पे 1, कितना हो गया 12, कितना हो गया 12। तो 7 ही का ना 7, कितना बचा आपका 5, तो 7 सत्ते 49, 71.7। एक तरीका तो ये हो गया सिंपल सा कि आपको क्या करना है, सब आंकड़ों को जोड़ लेना है और सब आंकड़ों को जोड़ के जो जितनी भी संख्याएं होंगी उससे क्या कर देनी है, भाग। लेकिन आपको लगता है कि इस तरीके से सवाल करने पर कंपटीशन में नंबर आएगा, इस तरीके से सवाल करने पर कंपटीशन में नंबर नहीं आए। और ऐसे सवाल आते हैं, ठीक है ना। अभी मैं आपको दिखाऊंगा CGL 2022 मेंस में आया हुआ ऐसा ही एक सवाल, वहां पर 3-3 डिजिट के नंबर थे बस, 2022 में मेंस में आया हुआ सवाल है, ठीक है ना। इतना ही सवाल है, मतलब यहाँ पे 2-2 डिजिट के नंबर दिए हैं हमने, वहां पर 3-3 डिजिट के नंबर थे। तो उसको हम तुम किस तरीके से करेंगे वो हम तुम सीखते हैं, बराबर। देखिए एवरेज निकालने का एक तरीका होता है बेटा, डिविएशन। क्या होता है, डिविएशन। 10th में भी पढ़ा होगा, विचलन पढ़ाया था, 10th में पढ़ा होगा आपने डिविएशन यानी कि विचलन। देखो डिविएशन के बारे में बहुत अच्छे से समझेंगे, फिर हम तुम इस सवाल को अभी करते हुए लेकर आएंगे। विचलन विधि क्या कहती है, डिवीजन मेथड क्या कहता है, एवरेज निकालने का सबसे बेस्ट मेथड है। ध्यान से देखेंगे जरा, जैसे मैंने कुछ संख्याएं लिखी 36 38 42 94 86, है ना। इन संख्याओं को मैं पूछा हूं आपसे कि इन संख्याओं का औसत क्या होगा। अगर इन संख्याओं का औसत निकालना है तो एक तो तरीका मैंने आपको अभी सिखा दिया कि एवरेज बराबर क्या होता है, सम अपॉन नंबर, सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो या तो हम तुम इसको सिंपली ऐड करते हुए चले जाएं और ये जितने नंबर है उतने नंबर से हम तुम क्या कर दें, इसमें डिवाइड, क्या कर दें, डिवाइड। तो इजीली पता चल जाएगा कि एवरेज क्या होगा। लेकिन हमें लगाना है क्या, डिविएशन। सीखने की कोशिश करना, 1 मिनट में अगर ये समझ में आ गया तो बहुत आसान हो जाएंगी चीजें, ठीक है ना। डिविएशन क्या होता है कि इन सब नंबर्स को एक बार ऑब्जर्व कीजिए। कितना नंबर है, एक 36 38 42 94 86। सबसे बड़ा नंबर कितना है इसमें, सबसे छोटा नंबर कितना है 36। तो जो ये एवरेज होगा, एवरेज की परिभाषा आपने बताई थी कि एवरेज क्या है, एक ऐसी विधि है जो सब नंबर्स को क्या करके जाए, इक्वल, क्या करके जाए, इक्वल, है ना। यानी कि इसके पास भी बराबर हो जाए, इसके पास भी, इसके पास भी, सब कैसा हो जाए, बराबर। तो कोई भी एक ऐसा नंबर मान लीजिए आप अपनी तरफ से एवरेज, जो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच में आए। मानने को आप कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी नंबर मान सकते हैं, उससे एवरेज निकल के आ जाएगा, है ना। आपको ये ऐसा नंबर मान लीजिए जिसमें वो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के कहाँ हो बीच में हो। तो हमने मान लिया कि इसका एवरेज कितना होगा 50, मान लेते हैं कि एवरेज कितना होगा 50। अब हमने एवरेज को 50 मान लिया, तो एवरेज को 50 मानने के बाद में क्या करेंगे हम तुम, इस 50 से प्रत्येक नंबर की कंपेयर करेंगे, ठीक। 50 से प्रत्येक नंबर की क्या करेंगे, कंपेयर। जैसे हम तुमने देखा तो 50 जो है वो कितना कम है, 36 कितना कम है, 14 कम है, तो किस में लिख लेंगे, माइनस में। सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। बोर्ड पे देख लीजिए, यहाँ कितना कम है आपका 12, कितना कम है 12। यहाँ पर कितना कम है आपका 8, कितना कम है। यहाँ पर कितना ज्यादा है 44, 44 कैसा है, ज्यादा। यहाँ पर 36 कैसा है आपका, ज्यादा, ठीक है ना। ये क्या आया, डिविएशन आया। क्या आया, ये डिविएशन। ये जो हमने एक नंबर औसत के लिए माना था, उन सबसे अगर करा औसत, ये 50 होने का मतलब क्या है कि इसको भी 50 होना चाहिए, इसको भी सबको 50-50 होना चाहिए। तो इसको 50 करने के लिए कितनी की कमी है, 14 की, इस पे 12 की, इस पे 8 की, इस पे 44 ज्यादा है, इस पे 36 ज्यादा। तो बस इस सिंपल का यूज कर लीजिए, ठीक है। यहाँ से क्या होगा कि यहाँ नंबर छोटे छोटे हो गए। अब ये जो नंबर बड़े बड़े थे, ये नंबर कैसे हो गए, छोटे। तो देखो माइनस माइनस वाले जोड़ेंगे तो 12 और 8 कितना हो गया 20, 20 और 14 कितने हो गए 34, कितने हो गए 34। यहाँ पे कितना था 36, कितना बचा प्लस का 2, प्लस का 2। तो प्लस का 2 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो गया 46, प्लस का 46। तो जो एवरेज आपने माना था 50 तो वो है ही, अभी 46 और फालतू रहा, कितना 46। कैसा है ये 46, समझ में आया। हमने माइनस माइनस वालों को जोड़ा, 12 और 8 कितने हो गए 20, 20 और 14 कितने हो गए 34, 34 कितने हो गए 34।
36 में से हमने लेस कर लिया ना, प्लस प्लस वाले जोड़ और माइनस माइनस, तो वहां से देखा कि कितना बचा 46। कितना बचा? ये 46 कितनी संख्याओं में बांटना है अपन को? 5। कितनी संख्याओं में बांटना है? तो 5 निम 45 और 5 दूनी 10, 9.2 टाइम कटेगा ना, तो 50 में 9.2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 59.2। ये क्या हो जाएगा आपका एवरेज। ठीक है, समझ में आया डेविएशन थोड़ा सा? अगर आपको डेविएशन लगाना है तो जो भी नंबर हो, जितने भी नंबर हो, बस सबसे छोटे और सबसे बड़े के बीच का कोई भी एक नंबर उठा के मान लीजिए कि वो क्या होगा आपका एवरेज होगा। क्या होगा? एवरेज, यानी कि क्या होगा? औसत। बस उससे ईच नंबर को क्या करनी है? कंपेयर करनी है। कम होगा तो किस में लिखेंगे? माइनस में। ज़्यादा होगा तो प्लस में। कितना कम है? जैसे यहाँ पर 36 था तो कितना कम था? 14। 38 था तो कितना कम था? 12। 42 था तो कितना कम था? 8। 94 था तो कितना था? 44। और 86 था तो कितना था? 6। तो हमने ये बस प्लस प्लस के नंबर जोड़े और माइनस माइनस के, तो देखा हमने प्लस का 46 बचा। उस 46 को क्या करना है? 5 जगह बराबर बराबर बांटना है। तो कितना कितना आया ईच पे? 9.2। एवरेज कितना मान रखा था हमने? 50। तो 9.2 बस 50 में ऐड कर देना है। अगर यहाँ माइनस का होता तो क्या कर देते? लेस कर देते। सही है ना? माइनस का बचता तो क्या कर देते? लेस। अभी समझ में आया थोड़ा बहुत? ये नोट करिए, विचलन विधि नोट करिए आप। इस पर खूब प्रैक्टिस करेंगे और बहुत बड़े बड़े सवाल को छोटा करने में काम आएगा। ये देखो, अभी इससे पहले कभी पढ़ा है कंपटीशन किसी ने? आपने पढ़ा है भैया? एवरेज पढ़ा है आपने? तो डिविएशन वगैरह पढ़ाया था सर ने आपको? क्या? अच्छा। फॉर्मली से कराते हैं क्या वहाँ पे? फॉर्मली से कराते हैं क्या? हो गया? थोड़ी देर प्रैक्टिस कर लो मेरे साथ, बस 5 मिनट। 5 मिनट तक थोड़ा अजीब लगेगा क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हो गए ना, कि पता ना जाने क्या है। फिर हम तुम पहले सवाल पाएंगे कि उसको कितनी आसानी से हम तुम कर सकते थे। ठीक है ना? देखिए जरा अगला सवाल मैं दूं, कुछ नंबर्स में देता हूं अपनी तरफ से, आपको फिर से क्या निकालना है? एवरेज। डिविएशन से निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है? 89, 42, 96। निकालिए जरा इनका एवरेज निकाल के देखिए। डेविएशन नहीं लगाया? डेविएशन लगाया? हम्म। हम्म, बहुत बढ़िया गौरव, बढ़िया। कितना नहीं है? कोई बात नहीं। कितना है? अच्छा, हो गया 63। कहीं तो कुछ रह गया। सिवा हुआ भाई? कोई ना, अभी नया नया है, ले लो टाइम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक दिन तो लगता ही है थोड़ा थोड़ा।
देखो जरा, मैं करा दूं क्या? देखो, कुछ भी क्या एवरेज ले क्या माना आपने, एवरेज क्या माना इसमें? 50। थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन लगाया करो यार, कि एक ही संख्या है, जो दो संख्याएं जो 50 से छोटी हैं, दो तीन संख्या है ना, लेकिन ये 50 से बहुत बहुत बड़ी ना लिख रही हैं, 96, 89, 78, तो कुछ ना कुछ 50 से बड़ा मानो। तो मान लो कि एवरेज कितना मान लिया हमने, 60। कितना मान लिया? 60। 60 एवरेज मान लिया। अब हम तुम किससे कंपेयर करते हैं प्रत्येक नंबर की? 60 से। तो ये कितना ज़्यादा है सर? 29। ठीक है ना। ये कितना कम है? 18। कितना कम है? ये कितना ज़्यादा है? 36। ये कितना कम है? 14। बोलो यार, ये कितना कम है बेटा? 11। और ये कितना कम है? 4। कितना कम है? 4। ये कितना ज़्यादा है? 18। कितना ज़्यादा? 18 है। देखो 18 से तो 18 कट गया, प्लस माइनस के कट गए, ठीक है कि नहीं? अब देखेंगे यहाँ पर 14 और 11 कितने हो गए? 25। 25 और 4 कितने हो गए? 29 से 29 भी कट गया। कट गया कि नहीं कट गया? कितना बचा आपका? 36। कितना बचा? तो ये 36 कितनी संख्याओं पे बराबर बटेगा? कितनी संख्याएं? 3 और 4 7। कितनी संख्याएं? 7। तो 7 संख्याओं पे बराबर बटेगा, तो कितना आ जाएगा? 7 पंजे 35। कितना बचा भैया? 1। तो 7 ही का ना 7 चलता रहेगा। तो बताओ एवरेज कितना माना था आपने? 60। कितना माना था? कितने की कमी रह गई थी प्रत्येक को? 5.1। तो एवरेज कितना हो जाएगा? 60 प्लस 5.1, यानी कि कितना हो जाएगा भैया? 65.1। ठीक है ना। एवरेज आराम से आ जाएगा। समझ में आ रही है थोड़ा थोड़ा डेविएशन? अगला और लिखे, एक सवाल और लिखे, चलो। थोड़ा नया नया है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, कोई बात ना, टाइम लो। 48, 46, 49। बताओ चलो, इनका एवरेज बताओ। हर बार में सात ही संख्या लिखते होंगे, इनका एवरेज बताओ चलो।